क्लास 4 हिंदी चैप्टर 14 मुफ्त ही मुफ्त के प्रश्न उत्तर। तुम्हारी समझ क हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? तो हर बार भिखू भाई है वो कम दाम देना चाहते थे, और क्यों देना चाहते थे? तो हर बार भिखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे कंजूस थे, इसलिए वो हर बार कम दाम देना चाहते थे। हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था, तो क्यों था? उत्तर है कि नारियल के बगीचे में उसका दाम सबसे कम था, क्योंकि वो वहाँ पैदा होता था, क्योंकि उसी बगीचे में नारियल का पेड़ पैदा होता था, इसलिए वहाँ पे नारियल के पेड़ का जो कीमत है वो सबसे कम होती थी। और नारियल जैसे जैसे आगे पहुँचता गया उसमें और भी लोगों की कमाई जुड़ती गई, इसलिए हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क था। क्या भिखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला, और क्यों मिला? तो उत्तर है भिखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए उन्हें मेहनत और परेशानी दोनों उठानी पड़ी। इस तरह मेहनताना उसकी कीमत से ज़्यादा ही था। उन्होंने जो परेशानी उठाई, जो मेहनत की, वो भी उस नारियल के दाम से ज़्यादा थी। वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया होगा? कि जो बरगद का पेड़ था उसे बूढ़ा बरगद कहते थे, तो उसे बूढ़ा बरगद क्यों कहा गया होगा? तो उत्तर है बरगद का पेड़ बहुत पुराना पेड़ था, इसलिए उसे बूढ़ा पेड़ कहा गया होगा, कि बूढ़ा कहा गया होगा। भिखू भाई ऐसे थे। भिखू भाई कैसे थे? तो कहानी को पढ़कर हम भिखू भाई के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। भिखू भाई के बारे में कुछ बातें बताओ। तो यहाँ पे पहला बताया कि उन्हें खाने पीने का शौक़ था, वो बहुत कंजूस थे, वह लालची थे, वह बातें करने में चतुर थे, अधिक खुश होने पर होश खो देते थे। ये उनके भिखू भाई के बारे में बातें हमने पढ़ी इस कहानी में। क्या बढ़ा और क्या घटा? कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है कुछ चीज़ें बढ़ती हैं और कुछ घटती हैं। बताओ इनका क्या हुआ, और ये घटे या बढ़े? तो नारियल का दाम क्या हुआ? घटा। भिखू भाई का लालच क्या था? बढ़ा। और रास्ते की लंबाई बढ़ी, और भिखू भाई की थकान भी बढ़ी। कहो कहानी। यहाँ पे यदि इस कहानी में भिखू भाई को नारियल नहीं बल्कि आम खाने की इच्छा होती तो इस कहानी आगे कैसे बढ़ती? तो बताओ। तो पाठ का सार पढ़ें और उसमें नारियल की जगह आम लिखें और आम की कीमत को प्रति किलो बताएं। यानी आप ही नारियल की जगह अगर आम के बारे में बताना है तो हम आम की कीमत लिखेंगे और आम के बारे में बताएंगे। बात की बात कि कहानी में नारियल वाले और भिखू भाई की बातचीत फिर से पढ़ो और उसे अपने घर की बोली में लिखो। कि भिखू भाई, अरे भाई नारियल वाले, कितने का है एक नारियल? नारियल वाला, बस 2 रुपये में अंकल जी। भिखू भाई, बहुत ज़्यादा बता रहे हो, 1 रुपये में देना है तो दे दो। नारियल वाला, अरे नहीं अंकल जी, 1 रुपये में तो मंडी चले जाओ। भिखू भाई, कहाँ है मंडी? नारियल वाला, यहाँ से थोड़ी दूर। कि अगर आपको 1 रुपये में चाहिए नारियल तो आप मंडी में चले जाओ, वहाँ पे 1 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो भिखू भाई ने कहा कहाँ है मंडी? तो नारियल वाला बोला कि यहाँ से थोड़ी दूर है। तो भिखू भाई, ठीक है वहीं जाता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे चले गए। शब्दों की बात। नाना नानी, पतीली और पतीला, यहाँ पे शब्दों की बात की गई है। तो ऊपर दिए गए उदाहरणों की मदद से नीचे दी गई जगह से सही शब्द लिखो। यहाँ पे काका दे रखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे काकी। मालिन तो माली, मटका मटकी, दर्जी दर्जीन, टोकरी टोकरा, गद्दा और गद्दी। मंडी। मंडी में कोलाहल फैला हुआ था, व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थी। मंडी में क्या क्या बिक रहा होगा? मंडी में तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जैसे ताज़ा टमाटर 20 रुपया 20 रुपया 20 रुपया। मंडी में और कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं? तो आलू, प्याज, टमाटर, गाजर, बंद गोभी, फूल गोभी, बैंगन, सीताफल, पालक, लौकी, परवल, शलगम, भिंडी, करेला, टिंडा, मिर्च, लहसुन, अदरक, नींबू, केला, संतरा, अंगूर, सेब, चीकू, पपीता, अमरूद आदि। यह हमें सुनाई देता है। इनकी भी आवाज़ें हमें
सुनाई देती है। और मंडी में ये सब है वो बिकता है। और मंडी में क्या क्या आवाज़ें आती रहती हैं, तो मीठे गाजर ले लो, आलू 10 का ढाई, 5 के पाव, अदरक, मिर्ची 1 रुपये, गड्डी पालक, मेथी, सरसों आदि, ये सब हमें आवाज़ें सुनाई देती है वहाँ पे। क्या तुम अपने आसपास की ऐसी जगह सोच सकते हो जहाँ बहुत शोर होता है? उस जगह के बारे में लिखो कि मेरे घर के पास हर मंगलवार को बाजार लगता है, वहाँ बहुत शोर होता है। सड़क के दोनों किनारों पर दुकानें लगी होती हैं, दुकान वाले जोर जोर से बोल बोल कर ग्राहक को बुलाते हैं। यह बाजार हर शाम को भी लगता है। लोगों की भीड़ और दुकानदारों की आवाज़ों से सब कुछ मिलाकर बहुत शोर होता है। गुजरात की झलक। मुफ्त ही मुफ्त गुजरात की लोक कथा है। इस लोक कथा के चित्रों में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनसे तुम यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस चित्र कथा में भीखू भाई का पहनावा, पेड़ पौधे, ऊँट घोड़े वाले माली के वस्त्र, लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा तथा नाव के दृश्य इत्यादि से पता लगता है कि यह गुजरात की लोक कथा है। गुजरात में किसी का आदर करने के लिए नाम के साथ भाई, बहन यानी बहन जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तेलुगु में नाम के आगे गारू और हिंदी में जी जोड़ा जाता है। तुम्हारी कक्षा में भी अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे होंगे। पता करो और लिखो कि वे अपने भाषा में किसको आदर देने के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बहन जी, सर, महाशय, श्रीमान जी, साहब, भाई साहब, भैया जी, मैडम आदि शब्दों का इस्तेमाल करते हैं।